and welcome to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Kola Net. So yes, ये अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त जब कोई इवेंट शुरू होता है इंतजार इसका शिद्दत से होता है कि कब होंगे सेमीफाइनल्स और कब होगा फाइनल और कब पता चलेगा कि इस साल का चैंपियन कौन है। तो पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा और आज जो है हमें एक्शन में दिखेगी टीम न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, दोनों इन एक्शन होंगे। ईडन गार्डन्स में होगा ये पहला सेमीफाइनल वहां खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका जो कि इस वक्त अभी तक अनबीटन टीम है एंड द टीम टू लुक आउट फॉर। साउथ अफ्रीका जो कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में जो है वो फाइनलिस्ट थी और इंडिया के खिलाफ फाइनल खेला था। इस दफ़ा फिर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि साउथ अफ्रीका शायद इंडिया के खिलाफ ही, इंडिया के सॉइल पे जो है वो शायद बदला लेने की कोशिश करेगी, मगर लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से कुछ उलट पुलट ना हो जाए, बिकॉज अभी तक साउथ अफ्रीका ने कोई मैच नहीं शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका। बट जिस तरह फॉर्मेडेबल टीम है उसके हवाले से बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी तौसीफ साहब, ओके। अब शायद न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा, बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत वेल सॉर्टेड हैं, मगर जितना वेल सॉर्ट इस दफ़ा साउथ अफ्रीका दिखी है, लाइक एवरी बॉक्स चेक्ड। क्या आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? सवेरा जब बड़ा मैच हो रहा हो ना तो वहाँ पे असल चीज़ ये है कि उस प्रेशर को कौन हैंडल अच्छा करता है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, दोनों टीमों को ना मैं बैलेंस ही रखूँगा। दोनों टीमें बराबर हैं, दोनों टीमों को अपनी स्ट्रेंथ का भी पता है और दोनों टीमें खेलती बड़े मैच के अंदर बड़े तरीके से। बिल्कुल। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट जो इनका है ना, वो ये नहीं होता कि थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। इनके प्लेयर्स अगर अच्छा स्टार्ट नहीं होता, बड़ी सेंसिबल क्रिकेट ओवरऑल अगर देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं साउथ अफ्रीका को ज्यादा एज दूंगा इस बात का, क्योंकि एक तो पूरा टूर्नामेंट में कोई मैच हारा नहीं है, ठीक है। और जिस तरह की क्रिकेट जो वर्ल्ड कप की अगर फाइनलिस्ट में किसी को कहूँ तो इंडिया, उनके खिलाफ जो मैच उन्होंने खेला है और जिस प्लान के तहत खेला है। अच्छा, वही चीज़ अगर मैं न्यूजीलैंड की देखूं तो न्यूजीलैंड ने जो ब्लंडर मारा है लास्ट मैच के अंदर, जो डिसीजन कप्तान की तरफ से था, वो बहुत, मतलब एक कप्तान को इस तरह का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए होता है। लेकिन ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो ओवर करा दिया था, 18वां ओवर करा दिया था, वही कॉस्ट कर गया था उनको। तो इस तरह के डिसीजन बड़े मैचेस के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कर जाते हैं, और यही लीडरशिप होती है कि टीम को उस सिचुएशन के अंदर 2-3 सीनियर लड़के मिलकर अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही होती है तो हम मशवरे के साथ चलते हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना, मुझे लग रहा है कि मैच आज मैं एंजॉय करूंगा। एंजॉय, सब ऐसे ही लग रहा है कि मैच जो है वो एंजॉय किया जाएगा। एक तगड़ा मुकाबला, वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा मुकाबला होगा ईडन गार्डन्स के मैदान में। तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है आज, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका? शायद ने कहा कि जो है ना एंजॉय करें, अब एंजॉय रह गया, प्रेशर तो खत्म हो गया। ये जो प्रेशर है वो जो टीमों पे आ गया, और जो है ना बाकी हमारे जो हालात हैं वो तो सबको पता ही है। खैर जी हाँ, तो कुछ बातें शायद ने की, यस बिल्कुल ठीक है कि, और ये बिल्कुल सही बात है कि न्यूजीलैंड जो है पिछले मैच में बिल्कुल प्रेशर पड़ा, और वो जो है बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि समझ में नहीं आ रहा उनके कप्तान के करूँ तो क्या है, और जो है वो घबरा गए और उसका नतीजा आपने देख लिया। साउथ अफ्रीका यस अच्छी है अपनी जगह है, बट मैं अभी भी जो है न्यूजीलैंड को जरूर सपोर्ट क्या मतलब कहूँगा, और उसकी वजह यह है कि उनके पास, ठीक है, एक खराब मैच खेल गए अपनी जगह, मगर मैं न्यूजीलैंड को इसलिए कि उनके पास डेप्थ बड़ी अच्छी है, उनके पास ऑलराउंडर, अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं। सोडी को मत खिलाओ भाई, सोडी सबके बराबर कर देता है, मैंने ये देखा है। सोडी तो आधी पिचों पे बॉल फेंकता है और वो दूसरी टीम के से मिल जाता है। मैं कहता हूँ कि फिर 10 से खेल रहे होते हैं, ये ऐसा लगता है। ये तो सिर्फ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत पीछे बॉल करना शुरू कर देता है। जी हाँ, पीछे, और फिर उसका देखो, आप शायद लेग स्पिन करता है, आप खुद भी देखो, वो कोई उस मुल्क के लिए अच्छा है होगा वो, लेकिन आप देखो उसका पूरा हाथ भी ऊपर से नहीं खुलता, अजीब तरीके से रोक देता है हाथ, इसको खुद पता। तो
वो रोक लेता है, तो वो फिर वो आधी पिचों पे जब तक मारता है, जब तक कहानी खत्म हो गई। पिछले मैच में भी यही हुआ कि आपका जो है सिलसिला। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक टफ होना जरूर चाहिए, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए मैं न्यूजीलैंड पे जाऊंगा अगर मुझसे आप पूछ रही हैं। जी जी, तो यानी न्यूजीलैंड आपने पिक कर लिया। सूदी वाकई जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, 2 ओवर्स में 21 रन दिए थे उन्होंने, कोई 10 की इकोनॉमी से, 10.5 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की थी। बट आप साउथ अफ्रीका चूज कर रहे हैं? मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा। साउथ उनकी अफ्रीका, अच्छी क्रिकेट और उनकी अच्छी कप्तानी पे मैं साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा वेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहती हूँ, बिकॉज आपने ईडन गार्डन्स में अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है। क्या किस तरह का अब, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल के बाद बहुत चेंज हो गई हैं चीज़ें, उनकी पिचेस बहुत चेंज हो गई हैं, मगर अभी भी ईडन गार्डन्स का जो एसेंस है, कोलकाता का जो एसेंस है, वो रहता है। किस किस्म की विकेट होती है और किसको सपोर्ट करेगी ज़्यादा? अच्छा, हम जब जाते थे सवेरा होती तो बैटिंग विकेट जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमने अगर टेस्ट मैच की बात करूं तो वहां पे फिर डे 2, 3, 4 टर्निंग थोड़ा सा लो बॉल रहना शुरू हो जाता था। लेकिन वनडे के अंदर तो बहुत ही अच्छा, बड़ा ही मजेदार पिच होता था, क्राउड इतना जबरदस्त भरा हुआ। 2016 का इंडिया के खिलाफ हमने वर्ल्ड कप का मैच खेला। हाँ, वर्ल्ड कप का हमें याद है, टेस्ट मैच खेला था, वो किसी ने कोई बदतमीजी भी की थी ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, पूरा ग्राउंड ही खाली कर दिया था। बिल्कुल, तो वो भी यादें हैं वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल इंडिया की अगर पिचेस की बात की जाए ना, एक तो उनके बनाने के ऊपर भी है, लेकिन नॉर्मली अच्छी पिचेस होती है, मजेदार। आप अगर बॉल गीला ना हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा टर्न ग्रिप मिल जाता है वहाँ पे, पैचेस की वजह से मे बी। तो लेट्स सी कि कोलकाता का मौसम भी जनरली क्योंकि ऐसा होता है, तो शायद ट्रॉपिकल मौसम की वजह से। तौसीफ साहब, ईडन गार्डन्स में स्पिनर्स, एक तरफ तो बैटर्स, जिस तरह शाहिद ने कहा कि बैटर्स इंजॉय करते हैं उस ग्राउंड में, मगर क्या स्पिनर्स भी इंजॉय करेंगे? और फिर दोनों टीम्स को देखते हुए किसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं? देखिए, स्पिनर तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास अच्छे हैं, उनका कप्तान बड़ा अच्छा स्पिन करता है, मगर वही वाली बात है, आप कहते हैं हाँ, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट टाइम बॉलिंग करने वाले मौजूद हैं। लेकिन फिर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे ये नजर आता है कि स्पिन की आपने जो बात की, तो पहली इनिंग तो लगता है मुझे, लेकिन अब ड्यू फैक्टर अगर आ गया सेकंड इनिंग में, तो फिर वो जरा सा कोई भी अच्छी से अच्छी टीम होगी उसको मुश्किल होती है स्पिनर्स को। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से बराबर लगता है मुझे साउथ अफ्रीका वाला और ये। लेकिन बट आई थिंक मुझे फील यही है हो रहा है कि ठीक है, अच्छा मैच होना चाहिए। अब वहाँ टर्न होना या नहीं होना, जिस तरह का खराब क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में, तो उसमें भी डाउट तो हो गया, बट ऐसी टीमें वापसी करती हैं और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैच होना चाहिए। स्पिनर पे हमारा फोकस जरूर है, बट वही वाली बात है कि अब देखना ये है कि पेसर्स भी आउट कर रहे हैं, तो रन इतने बनने चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे दूसरी चीज भी आदमी सोच रहा हो इंडिया का, हालांकि कल मैच है, लेकिन वो ये सोच रहा हो कि हमें इन दोनों में से कौन सी सूट करती है, तो इंडिया में मैच। जी जी बिल्कुल। और जो है मिच सैटनर की जिस तरह आपने बात की कि सोच समझ के उनको जो है डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह एक मिस कैलकुलेशन की वजह से चांस तो हमें मिल गया था, मगर हमने उस चांस को अवेल नहीं किया, वरना तो वो मिस कैलकुलेशन हमारे लिए ब्लेसिंग बन गई थी। बट जब अब पाकिस्तान क्रिकेट की मैं शायद बात कर रही हूँ, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि डेजा वू हो रहा है। 2024 वर्ल्ड कप में जब शिकस्त हुई, एक नारा लगा सर्जरी का, उस सर्जरी के नारे के बाद जो है, हाँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अब ज़रा पुराने हो गए तो उन्होंने ज़ोर से नारा नहीं लगाया सर्जरी का, बट फ़ोन पे कह दिया कि 50 लाख काट लूँगा सबके इंडिया के मैच के बाद। मगर उसके बाद से जो पूरा ये सिनेरियो खींचा जा रहा है, माइक हेसन के ख़िलाफ़ बात हो रही है, अलीम डार जो है वो स्टेप डाउन कर जाते हैं, ये पूरा वही सिनेरियो है जो कि गैरी कर्स्टन के लिए खींचा जा रहा था। हम क्या फिर से एक कोच की तब्दीली देखने वाले? हर दफ़ा हमें कोच को ही स्केपगोट बनाना होगा? सवेरा वो सर्जरी वाली बात हम भी सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे टाइम में भी थी कि सर्जरी होती है, 2-3 लड़कों को निकाल देते हैं और कोच को निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें। मेरा तो नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई ऐसा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप लाते हो, फिर नए चेहरे आते हैं, उनको 2-3 साल 2 साल का टाइम देते हो, अगर रह गए तो फिर वो दोबारा सर्जरी होती है, नीचे आओ।
नीचे आओ। कुछ चीज़ों को शुरू से शुरू करना पड़ता है, ठीक, जो ज़रूरत होती है। अगर आपने लंबा चलना है ना, लंबा, और एक प्लान के तहत अगर आपने 15-20 साल का क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचना है, तो फिर आप नीचे से आओ। एक बड़ा प्लान करो, एक छोटा प्लान करो, लेकिन हमें चीज़ों को नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा सवेरा। आप अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स इतने हाई करें ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनके कमरे में चूहे हैं, या उनके खाने साफ नहीं है, या उनकी ट्रैवलिंग ट्रेनों में या बसों में है। अपनी स्टैंडर्ड्स हाई करो, अपने नए अच्छे तगड़े कोचेस लेके आओ। हैं तो सही, कहाँ है ये सारे? ये अभी खैर तौसीफ भाई बैठे हैं, मैं क्या उनके मुंह पे बात करूं? ये जितने भी यूनिवर्सिटीज कहता हूं मैं इन लोगों को, इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है यार, इनको पैसे दें, इनको यूटिलाइज करें इन लोगों को, इनके एक्सपीरियंस, इनको हर चीज का पता है। क्रिकेट खेली हुई है, नाम है, इतना सारा खिदमात है पाकिस्तान के लिए। और जितने नखरे एक फॉरेन कोच को उठाते हैं उतने जरा उसके आधे भी हमारे जरा लोकल कोच को मैं बताऊं आपको, जैसे अब आप ये लड़कों की, इन लड़कों को क्या सजा होनी चाहिए थी? ठीक है ना, 50 लाख की बात कर रहे हैं ना, इन लड़कों की सैलरीज कितनी होंगी? 60-70 लाख रुपए होंगी। एक कैटेगरी की 65 लाख होगी ना। अब इन लड़कों की कम करके 35 पे ले आओ, 30 पे ले आओ, ठीक है। जो ऊपर के पैसे थे इनके, वो नीचे वाली क्रिकेट पे लगाना शुरू कर दो, लड़कों पे लगाना शुरू कर दो, ठीक है ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जैसे तौसीफ भाई, खैर इनका नाम क्या लूँ अब मैं, आपके पास सोहेल खान, तनवीर अहमद, आपके पास क्या नाम है उसका, सुहेल तनवीर हो गए, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सारे बेचारे टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। इनको बिठाओ नीचे यार, इनको लेके जाइए, काम करेंगे आपके लिए। मेहनती बच्चे हैं ये सारे, टीवी पे बैठे टाइम जाया कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बैठा हुआ तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों को, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान से थोड़ा बहुत खेले में ये लोग, इन लोगों को नीचे यूटिलाइज करना चाहिए। लोग हैं, मेहनती हैं। कामरान अकमल है, मैं समझता हूँ कि कामरान अकमल को इनको लेके आए थे सिलेक्शन कमेटी में, बिल्कुल महीने बाद वो लड़का गायब था। तो ये जितने जो भी क्रिकेट खेल के रिटायर हुए हैं, बेटर कोच, कोचिंग की साइड पे आते तो वो इट वुड हैव बीन बेटर। हाँ बिल्कुल, आना तो वही चाहिए था, टीवी पे बैठने के बजाय इन लोगों को वहां पे आना चाहिए था। और क्रिकेट बोर्ड इनसे बात करे सर, कितनी देर। असल चीज ये है ना, क्रिकेट बोर्ड की रिक्वायरमेंट, ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे खुद तो नहीं जाएंगे ना नौकरी के लिए कि हमें जी नौकरी दे दें। जाहिर सी बात है, ये बेचारे अभी क्रिकेट खेल के फारिग हो, इनको टीवी पे बैठने के बजाय टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहे होते, सारा कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन इन लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का काम है, क्या तुम क्या टीवी पे बैठे हो, आ जाओ, इन्हीं बातों को ग्राउंड में लेके जाओ, बच्चों को सिखाओ। बिल्कुल जी, क्रिकेट बोर्ड को इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह अभी ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, आसपास करीब रिटायर हुए हुए प्लेयर्स हैं, उनका एक तो बॉन्ड बेहतर होगा इन अपकमिंग प्लेयर्स से, दूसरा मॉडर्न डे क्रिकेट से करीब होंगे। एक खबर अभी आई है, और वो खबर जो है सोर्सेज से जरूर है, कि सरफराज अहमद के लिए कुछ सोचा जा रहा है। क्या सोचा जा रहा है? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोर T20 World Cup 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। आज खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। ईडन गार्डन्स में होगा ये मुकाबला, बट ऑब्वियसली इस पे बात करते करते वी हैव ड्रिवन टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि किनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर ही नहीं, सबको नेशनल का कोच बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको नेशनल टीम का कोच बनने की ज़रूरत नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे जो है वो कोचिंग ज़रूर देनी चाहिए, मगर अभी नेशनल लेवल के एक कोच की ज़रूर सोर्सेज से खबर आ रही है, शायद सरफराज अहमद के लिए ये बात आ रही है कि टेस्ट टीम, पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच जो है वो सरफराज को रखा जाएगा। सैफी को टेस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज को रखना चाहिए। सरफराज को, क्योंकि मुझे पर्सनली वो लड़का एक बहुत ही पाकिस्तानियत नहीं होती उसके अंदर, उसके जज्बा उसके अंदर, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। एज ए कैप्टन बड़ा एग्रेसिव था, सारा कुछ वो उसकी अपनी जगह पे है। उसको ग्रास रूट लेवल से शुरू करना चाहिए, अगर कोचिंग नीचे से शुरू करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। वो एक मेंटोर वाला स्टेंट तो किया है ना शाहीन, एज अ मेंटोर पाकिस्तान शाहीन के साथ किया था, लेकिन कोचिंग जो है वो पाकिस्तान टेस्ट टीम की ना जी, थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसने कबूल कर लिया पीसीबी। अभी तो ये सोर्सेज हैं, ऑफिशियली आने दें। अच्छा, मगर ये हमारे यहाँ सोर्सेज पहले से आ जाती हैं, देख लिया जाता है कि अनाउंस नहीं किया। मेरे ख्याल में सैफी को थोड़ा सा टाइम लेके आए, बिल्कुल आए।
करे कोचिंग करे पाकिस्तान टीम की, कोई इशू नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे से शुरू करे चीजों को। मतलब और आप चाह रहे हैं कि अंडर 19 के साथ रेगुलर रहे, अंडर 19 या शाहीन के साथ रेगुलर रहे? मैं बिल्कुल भी सरफराज के फेवर में नहीं हूँ पाकिस्तान टीम की कोचेस, अंडर 19 से शुरू करे टेस्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, होना वही चाहिए, आगे फ्यूचर वही हो सैफी का। फिर कौन कोच देखते हैं आप? अगला मैं मुश्किल सवाल जरा आपसे, टेस्ट के लिए हमारे फिर कौन कोच देखते हैं आप? कोच टेस्ट के लिए अगर मैं कोच देखना चाहूँ ना तो मैं यूनुस खान को देखूं। यूनुस खान। ओहो, तौसीफ साहब यूनुस खान को कोच देखना चाहते हैं शायद फॉर द टेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीम की, जो टेस्ट फॉर्मेट की टीम है उसके लिए। बट जिस तरह के हालात हैं और जैसे सेटअप हैं, यूनुस खान इन सारे सेटअप में सेटल हो सकेंगे? यूनुस से पहले मैं सरफराज पे आता हूँ जी। सरफराज अगर आएंगे तो आपको पता है कि वही लड़के हैं, इनमें कई 6-7-8 लड़के वो हैं जो पीछे इनको काफी तबीयत साफ कर दी थी सरफराज की, और जो है आपको पता है वो अच्छे भले चल रहे थे और उसके बाद उनका काम पता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसको समझने की जरूरत है जी। फिर दो बातें मैं यूनुस पे बाद में आता हूँ। जाहिर है यूनुस एक ऐसा प्लेयर है जो मेरा ख्याल है कि जाहिर है इससे बड़ा नहीं हो सकता पाकिस्तान में जो है, लेकिन वो जो डिमांड करते हैं ना वो ये दे नहीं सकते। वो डिमांड जो मांग करते हैं वो हमारे यहाँ तो पावर तो देते हैं, लेकिन जो पावर लेना चाहता है आदमी उसके ऊपर एग्री नहीं करते। मतलब ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जिसको सही उसमें वो कहा जाता है, मगर वो कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं है, ये 2 मिनट में इधर हो जाता है। अल्टीमेट पावर नहीं देते। बड़े मामला खराब है। अब मैं आ जाता हूँ 3 चीजों पे आपसे बात करूंगा जरूर मैं। एक तो ये प्रॉब्लम पता है क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये प्लेयर जो इतने अपने आप को समझे हुए हैं ना, आपके पास बैकअप नहीं है। वो शायद की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। आप ग्लास उठिए वो सब जो है वो करने में बड़ा टाइम लगेगा आपको। और जो दूसरे मैं इनमें रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन कमेटी में काफी टाइम गुजारा है। बहुत नाम ऐसे हैं जो टीवी पे भी बैठे हैं इस वक्त। ये भाषण तो बहुत दे रहे हैं, इनमें बहुत से ऐसे हैं जो जिन पे जो फाइन भी हो चुके हैं, जिनको सजाएं भी हो चुकी हैं, इनको सब कुछ हो चुका है, मगर बैठ के बात कर रहे हैं। जो बात है वो सही है। देखिए कहाँ से लाएंगे मुझे तो नहीं समझ। जब भी मैं गोरे के चक्कर में चला जाता हूँ, मैं फौरन कहता हूँ ऐसा गोरा हो जो गजरा हो, लेकिन वो कि सही गोरा होगा तो वो भी चीजें नहीं मानेगा। तो मुश्किलात हमें ये हैं कि एक तो पहले आपके पास बैकअप नहीं है, और बैकअप अगर हैं जो फर्स्ट क्लास में लड़के हैं भी ना, देखिए इंटरनेशनल में शायद एग्री मुझसे करेगा कि इंटरनेशनल की क्रिकेट बहुत प्रेशर वाली, सबको पता है प्रेशर वाली है। वहां पर जो सीनियर थोड़ा सा होता है, खैर ये तो एक ही जगह के हैं, सीनियर जब होता है तो वो देख रहा होता है ना, जो क्या यही प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देख रहा होता है कि मेरी जगह अगर ये ले लेगा तो मैं कैसे। फरहान इतना टाइम गुजार गया, फखर को आप खिला नहीं रहे जो कि इतना टाइम से खेल रहा था। तो ये सब मिला जुला जो रुझान है ना, ये हमें तबाह कर देगा। तो अब कहाँ से लाऊं? शायद ने मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इनको देख चुका हूँ सबको कि क्या है। अंदर बैठ के काफी लोग एंगलिंग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हो या फलाना, बहुत एंगलिंग करते हैं। ये जब तक चलेगा ये नहीं चलेगा, फिर तो शायद खुद आ जाए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि फिर यही हो नहीं मैं इसलिए कह खुद रहा आ जाए, खुद फंसे ना, आप क्यों फंसा रहे हैं तौसीफ देख के तौसीफ भाई अब नहीं माइंड मानो, जितने सारे मसले आपने बता दिए। मैं एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल ठीक है, मैं रहा वो अपनी जगह है, लेकिन देखें चले हम आपस में सिलेक्शन कमेटी बैठी है, जाहिर 2 एग्री करते हैं, 1 एग्री नहीं करता, चलो मान गए जी आपने कह दिया ठीक है, आपस के अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन अगर मैं या कोई और मना कर रहा है तो वो एग्री नहीं कर रहा है इस चीज से। जैसे कि अभी हमारे अंपायर साहब ने आने के बाद जो है वो रिजाइन किया, और ये मसाइल तो है, लेकिन इसके लिए देखिए बाहर से जब प्रेशर आता है ना जी, वो बड़ा खतरनाक होता है। बाहर वाला प्रेशर तो आप कोई भी नहीं पकड़ सकता, उस प्रेशर को उसका फायदा नहीं है, उसको नुकसान हो रहा है बहुत। मतलब इतनी अजीब सी बात लगती है जब आप हमेशा ये बात सुनते हैं, बाहर का प्रेशर जो आता है वो जाहिर सी बात है जो उसूल पसंद इंसान होगा वो नहीं मानेगा, जो भी बाहर का प्रेशर आएगा या जिसको डिक्टेट करवाने की कोशिश की। क्या दुनिया भर में और कहीं किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में? बाहर का प्रेशर और दुनिया भर में कहीं किसी बोर्ड पे नहीं आता? जी तौसीफ साहब, एक चीज है जी, देखें वो ऐसे प्रेशर होते हैं जब आप
संभाल नहीं सकते हैं, सीधी बात है, संभाल नहीं सकते। और फिर या तो बैठ के बड़े कहते हैं ओहो छोड़ दें, क्यों नहीं करते, छोड़ दें भाई, हर कोई नहीं कर सकता भाई, हर कोई 50-50 लाख 80-80 लाख रुपए या करोड़ रुपए नहीं ले रहा भाई। तो ऑनेस्ट बात कर रहा है, वो कहता है पागल है ये ऑनेस्ट बात कर रहा है, बेवकूफ है, चुप करके नौकरी करता रह जा भाई। नहीं, ये चीजें अगर करेंगे तो कोई ऐसा आदमी कम अज कम, ठीक है, अगर डिबेट है किसी प्लेयर के ऊपर तो डिबेट बहुत अच्छा है, हम भी कहेंगे, हम सीखेंगे, हाँ भाई इसने सही बात की है, ये ठीक कह रहा है हम। लेकिन ये कि चापलूसी करते रहो, ये करते रहो, इसमें तो फिर नहीं यार, लोग हमें बेवकूफ ही कहेंगे ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बाहर की जो प्रेशर्स हैं ये दुनिया भर में और किसी बोर्ड पे नहीं आते होंगे, या हमें पता नहीं चलता, हम तक पहुंचती नहीं है ये बात। मैं तो सवेरे 1 महीने के लिए आया था, चेयरमैन का प्रेशर था, बिल्कुल था, तो बस हैंडल कर लिया था। हाँ, तो जो करना चाहे कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आई रिमेम्बर शान मसूद वाज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, और शान मसूद जो है वो बाबर आजम के प्लान्स में नहीं था, और वो ही वाज नॉट रेडी टू पुट इन शान मसूद, और शान मसूद को रखने का प्रेशर आया था, जिस पे जो है यू सेड नो अबाउट इट। इसलिए कि मेरी और बाबर की टीम एक ही थी ना। तो चेयरमैन बार बार कि मैंने वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया, खैर पुरानी बात है, लेकिन बस नहीं किया, नहीं करना था, नहीं करना था, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है लोग जो डिसीजन ले सकते हैं। अब सवेरे जब आपका अपना मफाद ना हो ना, अपना मफाद, ठीक है, आप कुछ भी कर जाओगे, बिल्कुल, लोग वहां कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि अपना भी सोच लेते हैं कि यार नहीं, हाँ, ठीक है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई 10 लाख 20 लाख 30 लाख के लिए कोई नौकरी, अपने ईमान का भी सौदा कर दूं, और मेरिट के भी, जो लोगों की उम्मीद है मुझसे कि आके रिजल्ट देगा, चलो ग्राउंड में तो प्लेयरों ने रिजल्ट देना है, लेकिन एटलीस्ट मैं उस जगह पे बैठ के जिसका हक होगा उसको तो टीम में लेके आऊंगा ना। बिल्कुल, जो मेरिट की बातें हैं हम इतनी ज्यादा करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद को भी तो फेस करना है ना, शीशे में खुद को भी तो देखना है। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो तौसीफ साहब ने कही कि एक और मेजर मसला अभी, ठीक है, जब ऑफिशियली आएगा ऑब्वियसली उस पर हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अगर तो सरफराज, ये बात सही है बिल्कुल, अगर तो कि सरफराज कोच बनते हैं टेस्ट टीम के, जो लड़के इस वक्त मौजूद हैं वो लड़के वही हैं जिनके जो सरफराज के अंडर खेले और फिर शायद इधर हटने में उधर हटने में कहीं ना कहीं दिल खराब होंगे, कहीं वो गैप्स होंगे, उसी बेसिस पे एक कोच आके ऊपर बैठ जाए, मुश्किल हो जाता है। अब मुश्किल है, लेकिन मैं सरफराज को यहाँ पे बैठ के मशवरा दूंगा कि अभी तो सोर्सेस से बात हो रही है, ना लेना। पाकिस्तान टीम की टेस्ट की कोचिंग जो है अभी आप ना लो, अंडर 19 के साथ रहो, वहां पे ज्यादा जरूरत है सरफराज की, बिल्कुल, यंग लड़कों के साथ, यंग बच्चों के साथ सरफराज की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ था, मैं तो सिलेक्शन कमेटी में था 2018 में, क्या हुआ था वो अभी मैं बातें करना शुरू करूं ना, बताऊं कि क्या हो रहा था मेरी टीम के साथ। तौसीफ साहब बताएं, खुल के बताएं। जितना बैठे ना, नहीं वो अभी बहुत टाइम है, आगे चल के देखेंगे, लेकिन बताने का देखें क्या फायदा। ये यहाँ कोई ऊपर से कोई ऐसी चीज हो रही हो, मैं एक किस्सा आपको सुना, ये तो हटके है थोड़ा सा, एक किस्सा सुना देता हूँ। हम ए टीम के साथ खेल रहे थे और वहां पे न्यूजीलैंड की टीम भी मौजूद थी अबू धाबी में। तो मैं प्लेयरों की बात बता रहा हूँ, बड़े प्लेयर जो आते हैं ना, मैं था वहां पे, वहां तो मुझे सही था तब। वो क्या कर रहे थे कि न्यूजीलैंड वाले अपने जो नहीं खेल रहे थे उनको इधर भेज देते थे, एक की तरफ से अपने न्यूजीलैंड से खेल रहे थे, सब कुछ ठीक था एकदम। यकायक रिजवान मेरे पास आए, कहना सर वो जो है ना ग्रास कटवाएं। कौन सी ग्रास? बोले उधर। मैंने कहा कहाँ ग्रास? अभी तो हम सब देख के आए, वहां तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो कहने लगे नहीं, वहाँ एक हमारे पाकिस्तान के बहुत तगड़े प्लेयर वो आए थे, वहां से उस तरफ से निकल के कोई कुछ कह के चले गए। मैंने कहा तू क्या कर रहे हो यार? मैं फिर भी उस ग्राउंड मैन को बेचारे ने वो सुसाइड कर ली है, उस ग्राउंड मैन ने अभी, लेकिन मैं लेके गया। मैंने कहा यार इसको चले सर, मैं क्या इसको कौन सी चलाऊं? 0 की चला रहा हूँ तो मिट्टी साफ निकल के आ जाएगी इसमें से। मैं क्या चलाऊं, इसमें है क्या? फॉर्गसन से डरे हुए, औरों को भी डरा रहे हैं बैठ के। क्या है, मुझे तो हैरत होती है, क्योंकि फॉर्गसन जो है वो तो पीछे बहुत करता है बॉलिंग। उसने पूरे ए में उसने हम लोगों को बर्बाद किया। उसने पहुंच रहे कर करके एक साथ को तो खेलने नहीं दिया, तो फिर किसी और को उन्होंने कहा इसको इधर भेज दो जी। वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन पारा
कर लें तो असी भाई हैं 2-3 मिनट। बट अब जब हम T20 की ऑब्वियसली कल है ना प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल कल है प्रोग्राम, और हम ये जो है इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक इवेंट के बाद, एक आईसीसी इवेंट के बाद हम पॉन्डर करते हैं, हम रीथिंक करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अब 2026 गुजर गया है, 2028 का सोचेंगे। 2028 में जो है क्या टीम उतारेंगे, क्या परफॉर्मेंसेस रहेंगी, क्या नए लड़के के साथ जाएंगे, क्या पुराने लड़के के साथ जाएंगे, मगर इवेंचुअली जब पहुंचते हैं तो यही होता है। अब 6 महीने तक कोई T20 नहीं खेलना पाकिस्तान में। हमारा जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसमें T20 नहीं है अगले 6 महीने में, यानी 6 महीने में ये सारी चीज़ें अंडर द कारपेट चली जाएंगी, रफा दफा हो जाएंगी, भूल जाएंगे हम भी, हमारी भी तो फिश मेमोरी है। एक सीरीज के साथ भूल जाएंगे। अभी कोई नया बच्चा आ जाएगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हम कहेंगे यार वो पहले वाला बेहतर था। हाँ, वो याद आ जाएगा, वो याद आना शुरू हो जाता है। हमारा तो प्रॉब्लम यही है। आपके पास ये 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 28 के अंदर वर्ल्ड कप है जी, 2 साल, ठीक है, ठक करके गुजरता है टाइम। अभी से आप फखर को अनाउंस करें T20 का कप्तान, ठीक है, और फखर को सारी जिम्मेदारियां दें और नीचे बच्चे तैयार करें, नीचे लड़के तैयार करें। अच्छा, एक अगर मैं आपने क्योंकि फ़खर का नाम पहले भी लिया था, फ़खर इस वक्त बाय द वे इंजर्ड है और टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। जो बांग्लादेश खेलने जाएगी हमारी ओडीआई की टीम, तो फ़खर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, वो नहीं जा रहे। क्या ये सही हो सकता है कि फ़खर को एज अ सीनियर टीम में रखा जाए और किसी यंगस्टर पे, अभी इस वक्त मेरे जहन में एकदम से इरफान खान न्याजी का नाम आता है, बिकॉज ही हैज़ बीन डूइंग, शाहीन के साथ वो लगातार आपको कैप्टनसी करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि आने वाले, क्योंकि 2 साल में हमने देखा फ़खर इंजरी प्रोन भी हैं, ऐसा ना हो कि कप्तान एन वक्त पे इंजर्ड हो, तो एक यंग लड़के को एज कैप्टन रखा जाए और फ़खर को एज द सीनियर प्लेयर टू गाइड दैट इंडिविजुअल, दैट यंगस्टर रखा जाए, ऐसा हो सकता है। T20 वर्ल्ड का हम 28 का सोच रहे हैं। 28 का न्याजी को तो पहले भी आप खिला चुके हो, न्याजी को आपने काफी मौके नहीं दिए। ये न्याजी लड़का है, 6 नंबर पे खेलता है, 5-6 नंबर पे जो हिटर है जी, उसकी उम्र कितनी एज हो गई होगी? इरफान खान न्याजी की मैं आपको एज बता देती हूँ। हाँ, वो लड़का फिट है, हिटर भी अच्छा है, लेकिन उसको पीछे चांस दिया गया है। आप इसके साथ 23, ही इज 23 हैं, 23 का है वो ऑफिशियली, तो 23 का। अच्छा, फिर तो हम ठीक हैं, फिर 30-35 के। हाँ तो सही। बट ये कि अच्छा पक्की बात है जी जी, अब लिखा हुआ है उसने, मुझे क्या पता पक्की बात है, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट कम कराई है तो माशाल्लाह। अच्छा तो भाई आपकी तो एज ठीक है ना? 2002 में पैदा हुए हुए हैं इरफान खान न्याजी। 2002 में ये प्रॉब्लम है, बड़ी है। नहीं, मेरी एज की तुमने पूछा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। ये तो आदमी के ग्राउंड में पता चल जाता है कि कितनी एज सही है या गलत है। ऑनेस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी देख लिया। डंडी मारते, मैंने एक दिन शेट्टी साहब से कहा, मैंने कहा सर ये अंडर 19 आपका देख लो क्या है, क्या करेंगे? नहीं अभी फला आ गया है, अब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये वही का वही है। डॉक्टर आपके जब ऑनेस्ट नहीं होंगे, किसी के कहने पे, रीजन के कहने पे खिला देंगे, ये कर देंगे, एज भी कम कर देंगे, फरार कर देंगे, बिल्कुल क्या होगा? कुछ भी नहीं फायदा। क्या फिर मिसाल देते हैं अफगानिस्तान, देखो यार अफगानिस्तान वाले कहते हैं, देखो इतने तगड़े तगड़े फलाना, ये खत्म हो गई कहानी। नहीं, डॉक्टर एक अनफिट प्लेयर को फिट कह देता है, फिट प्लेयर को अनफिट करा देता है उसको रेस्ट दिलवाने के लिए। तो ये तो सबसे पहले तो हमारा जो मेडिकल का डिपार्टमेंट है उसको सबसे पहले नजरे सानी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। जो आपका फिजियो उसको कह दो कि यार मुझे थोड़ी सी इंजरी वो करा दो, मैं ठीक नहीं फील कर रहा, ये डोमेस्टिक का मैच मेरा मिस करा दो, करा देगा। ये हम क्लिफी की बात कर रहे हैं, जिसकी भी है ये इसी तरह ही करते हैं, सीनियर लड़के सारे वो ही करते हैं। एक जो है वो बड़े अरसे से, कोई तकरीबन अब 7वां साल हो जाएगा उनको, मगर हैं वो और वो खुश हैं, तो खुश रहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स भी उन खुश हैं। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। इट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, द फर्स्ट सेमीफाइनल एट ईडन गार्डन्स। शाहिद ने चूज की है साउथ अफ्रीका एंड तौसीफ साहब ने चूज की है न्यूजीलैंड। लेट्स सी कौन सी टीम जीतती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।